So hello buddies, why to choose philosophy as an optional? इस पर्टिकुलर वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो आप में से जो बच्चे फिलॉसफी ऑप्शनल के बारे में सोच रहे हैं या फिर वो यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल की चूज़ करने के लिए डिसाइड करने में भी कश्मकश में है कि किस ऑप्शनल को चुनें, उन बच्चों को हम फिलॉसफी ऑप्शनल के बारे में थोड़ा एजुकेट करना चाहते हैं कि ये ऑप्शनल के क्या मेरिट्स हैं और एट द सेम टाइम हम ये भी बताएंगे कि इस ऑप्शनल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हाँ, तो फिलॉसफी ऑप्शनल के सबसे पहले बात करते हैं कि मेरिट्स क्या हैं। देखिए, हम तो फिलॉसफी ऑप्शनल पढ़ाते हैं तो मेरिट्स तो बताएंगे और जेन्युइन मेरिट्स बताएंगे, वो मेरिट्स नहीं कि जो आपको ज़बरदस्ती किसी ऑप्शनल प्रोग्राम में एनरोल कराएं, क्योंकि ज़बरदस्ती वाला हमारा काम नहीं। हम स्टूडेंट के हित के लिए हमेशा सोचते हैं। आपको पता है कि पहली बार ऐसा कोई इंस्टीट्यूट इंडिया में ऐसा आया जिसने सिर्फ 30 बच्चों को पूरे साल भर केटर किया। सिर्फ 30 बच्चों के साथ हम लोगों ने 2024 में पूरा साल निकाला, जो सुपर 30 हमारा प्रोग्राम था, और हमने कमिट किया था कि पूरे साल भर हम सिर्फ 30 बच्चों को ही पढ़ाएंगे, जिसको हमने पढ़ाया। और अब जो नया साल है उसके अंदर हमारा सुपर 30 2.0 प्रोग्राम हम लोग लाने वाले हैं। तो वो प्रोग्राम जो है वो फिलॉसफी ऑप्शनल के ऊपर है। क्यों हम फिलॉसफी ऑप्शनल को बेस्ट ऑप्शनल मानते हैं फिर यूपीएससी के लिए? ऑल तो बाकी ऑप्शनल भी अच्छे हैं, हर ऑप्शनल अच्छा है, हर वो ऑप्शनल अच्छा है जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड है और उसको उसकी पीछे की रीजनिंग, उसके पीछे की जो मेथडोलॉजी है जिस पे मार्क्स मिलते हैं उसको समझ में आती है, तो वो ऑप्शनल अच्छा है उसके लिए। बट स्टिल हम फिलॉसफी की बात करेंगे। देखो, पहली जो सबसे बड़ी बात है, बाकी इंस्टीट्यूट कुछ ही बोलते हो, मैं बोलूँगा कि फिलॉसफी की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फिलॉसफी को आपकी प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप किसी भी साइंसेस का सब्जेक्ट लो, कुछ ना कुछ प्रायर नॉलेज आपकी ज़रूरत है, फिलॉसफी के अंदर ज़रूरत नहीं है। फिलॉसफी क्यों? क्योंकि फिलॉसफी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से डील करती है, बड़े क्वेश्चन से डील नहीं करती फिलॉसफी। कॉन्ट्ररी टू दी पॉपुलर ओपिनियन, उन लोगों को होता है भाई फिलॉसफी में तो पता नहीं क्या ही क्वेश्चन होते होंगे यार, फिलॉसफी मतलब पता नहीं ऐसे क्वेश्चन जो दिमाग को इंसान के पता नहीं कौन से थॉट के रेल में ले जाए, वो सब नहीं होता फिलॉसफी के अंदर। फिलॉसफी के अंदर क्वेश्चन बड़े सिंपल से होते हैं, बड़े ही सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। द क्वेश्चन ऑफ लाइफ, द क्वेश्चन ऑफ डेथ, द क्वेश्चन ऑफ सोल, द क्वेश्चन ऑफ गॉड, द क्वेश्चन ऑफ रिलीजन, ये बहुत ही सिंपल से सवाल। अगर आपका एक क्यूरियस माइंड रहा है या फिर आप कभी भी कंटेम्पलेशन, ये थिंकिंग करते हो कि यार ये जो ज़िंदगी है इसके मतलब क्या है, क्या जो हमारी डेथ है उसका क्या मतलब है, डेथ डज डेथ मीन्स द टर्मिनेशन ऑफ लाइफ, और इसका कुछ और मीनिंग भी है। तो आप देखोगे कि आपसे पहले भी हजारों साल से इंसान का जो दिमाग है वो क्यूरियस माइंड है, वो थिंकिंग माइंड है, कंटेम्पलेटिंग माइंड है। तो उसने बहुत कुछ सोचा और रीजनिंग बताई इनके पीछे की। तो डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर्स ने अपने अपने मत रखे कि इन बेसिक मुद्दों पे वो क्या समझ रखते हैं। तो इंडिया हो या वेस्ट हो, दोनों तरफ से हमारे को व्यूज़ दिखते हैं, और ये हमारा फिलोसफी ऑप्शनल का पूरा सिलेबस है। तो किसी प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस प्रायर क्यूरियोसिटी की जरूरत है। ये बात ध्यान रखना, नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्यूरियोसिटी की जरूरत है। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है। यस, शॉर्ट सिलेबस यूपीएससी में सबसे शॉर्ट सिलेबस आई वुड से फिलोसफी ऑप्शनल का ही है। वो सिलेबस शॉर्ट इसलिए भी है क्योंकि आप अगर यूपीएससी का आप देखोगे नोटिफिकेशन, तो उसमें सबसे शॉर्ट जो सिलेबस दिखेगा वो भी यूपीएससी फिलोसफी का ही है। सेकेंड चीज़ ये कि फिलोसफी ऑप्शनल इज़ अ वेल डिफाइंड ऑप्शनल। बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया है कि भैया प्लेटो में के अंदर सिर्फ 3 टॉपिक पूछेंगे, 3 से ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लो, वही क्वेश्चन वही टॉपिक्स बार बार रीफ्रेश करके, रिसाइकल करके, रीफर्बिश करके वापस पूछे जाते हैं। तो वंस यू नो द रीजनिंग ऑफ दोज टॉपिक, आपके वो टॉपिक डन हो गए। तो जो जितना भी टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर, पहली बात तो वो शॉर्ट है, और हर सिलेबस के टॉपिक के अंदर भी चीज़ें लिमिटेड हैं और वहीं से चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। तीसरी चीज़ ये कि फिलॉसफी जो है वो एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एंड आई वुड से कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसिस्टेंटली हाई स्कोर देता है। बिकॉज हमने देखा कि कुछ साल जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पिट जाता है, जैसे 250 मार्क्स के आ रहे हैं, 240 मार्क्स के आ रहे हैं। बट फिलोसफी के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि 280 मार्क्स नहीं आए हों स्टूडेंट्स के, 290 मार्क्स नहीं आए हों स्टूडेंट्स के, 270 मार्क्स नहीं आए हों, राइट। 319 मार्क्स भी आए हैं, 324 मार्क्स भी आए। सो हाइएस्ट से लेकर एक अबव एवरेज मार्क्स, दोनों चीज़ फिलोसफी ऑप्शनल देता है, इसलिए आपको फिलोसफी ऑप्शनल ज़रूर लेना चाहिए स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके बाद कुछ और भी बेनिफिट्स हैं। देखें, आप की जो आंसर राइटिंग है बेसिकली एथिक्स के अंदर या फिर एसे के अंदर,
वो आंसर राइटिंग एक मेथोडिकल आंसर राइटिंग चाहिए होती है। वो आप सिंपल आंसर राइटिंग नहीं कर सकते कि आपने फैक्ट्स प्रेजेंट कर दिए, आपने एग्जाम्पल डेटा एग्जाम्पल लॉजिक डेटा एग्जाम्पल, ऐसे नहीं, वो सब चीज़ें नहीं। आपको एक मेथोडिकल वे से चीज़ों को लिखना पड़ेगा, सिलसिलेवार तरीके से लिखना पड़ेगा, तब मार्क्स मिलते हैं। एसए के अंदर ये रिक्वायरमेंट आप देख लो, एसए के अंदर आप पूरी पेजेस भर के आ जाओ, फिर भी यूपीएससी आपको 80 मार्क्स देता है, 70 मार्क्स देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसके अंदर कोई कोई क्रोनोलॉजी नहीं, कोई फ्लो ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई ऑर्डर ही नहीं है। फिलॉसफी ऑप्शनल आपको ये डेफिनेटली दिखाता है कि एक सिस्टम, ऑर्डर और फ्लो के तहत आंसर को कैसे लिखा जाता है, जो कि आपके आई वुड से एसए और एथिक्स में तो जरूरी है ही, अक्रॉस जीएस में भी आपको हेल्प करेगा, राइट। इसके अलावा फिलॉसफी ऑप्शनल की एक खासियत है कि वो आपकी थिंकिंग को बड़ा ही ब्रॉड कर देता है। क्रिटिकल थिंकिंग, आप अच्छे से चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये आप कर पाते हो, जो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर आपको शॉर्ट हेल्प करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो जो फिलोसफी ऑप्शनल लेंगे उनके इंटरव्यू मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, ऐसे ये रीजनिंग सही नहीं है। बट अगर फिलोसफी ऑप्शनल को आपने समझा है तो फिलोसफी का जो मेथड है वो मेथड आपको डेफिनेटली इंटरव्यू के अंदर भी हेल्प करेगा, क्योंकि फिलोसफी का मेथड है ओरिजिनल थिंकिंग का मेथड। फिलोसफी का मेथड है चीज़ों को पॉज करके रिफ्लेक्ट करके फिर डाइजेस्ट करके फिर बोलने का मेथड। ऐसा नहीं, रिएक्शनरी मेथड नहीं है, रेस्पॉन्स का मेथड है फिलोसफी का। तो ये चीज़ है। अब ये तो हमने बताया कि फिलोसफी के क्या बेनिफिट्स है। अब बताते हैं कि क्यों हमको हमको आपको ज्वाइन करना चाहिए। इसलिए क्योंकि एक लौता इंस्टीट्यूट हमारा है जो फिलोसफी ऑप्शनल को 1-to-1 बेसिस पे डील करता है। आप देखते हो कि इंस्टीट्यूट जो है, जितने भी पॉपुलर इंस्टीट्यूट हैं, वो 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे भर लेते हैं, फीसें भी उनसे लेते हैं 60-70 हज़ार रुपये। बट एक भी बच्चा ये आके क्लासरूम के बाद क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसका रीज़न क्या है कि क्लास के अंदर एक मशीनी लेक्चर दिया जाता है, टीचर इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, दिन में 2-2 बैचेस ले रहा है, 200-200 बच्चे डील कर रहे हैं, फिर उनके अल्टरनेट सेंटर्स भी हैं, तो कभी भी टीचर आपको टाइम ही नहीं दे सकता। और फिर वो टीचर वो ऐसे हैं जो बड़े इतने पॉपुलर टीचर हो चुके हैं कि वो बच्चों के साथ डील करने में ऐसा अपने आप को शेम मानते हैं। हमने पिछले साल 30 बच्चों के साथ सुपर 30 प्रोग्राम चालू किया, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कि करके देखते हैं कि देखो 30 बच्चे, इससे पहले भी हमने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, आपको पता होगा, सारी चीज़ें बताई है पहले भी। तो जब खुद से स्टार्ट किया तो ये देखा कि जब हम 1-to-1 बेसिस पे किसी बच्चे को बताते हैं चीज़ें, या फिर एक डिस्कशन के थ्रू क्लासरूम प्रोग्राम चलता है, तो अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती है कि आप समझे कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है, स्टूडेंट खुद लिंकेजेस करने लगता है। हमारी क्लास में कुछ लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप देख सकते हो। जब हमारा इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट के साथ, आप देखेंगे स्टूडेंट जो है वो खुद लिंकेजेस कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरी क्लास से डिस्कशन फॉर्मेट में चल रही है, स्टोरी फॉर्मेट में चल रही है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि रीजनिंग बहुत क्लियर है चीज़ों की, चीज़ें बड़ी स्टोरी फॉर्मेट में चल रही हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो 1-to-1 बेसिस पे हम डील करते हैं। फिर एट द सेम टाइम हम मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। अभी तक हमने प्रिंटेड मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए थे टाइप फॉर्मेट के अंदर, इस बार आपको हैंड रिटन मॉडल आंसर प्रोवाइड करेंगे। आपको बेस्ट कॉपीज प्रोवाइड करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने हमारे टेस्ट लिखे और दे हैव क्वालिफाइड द मेंस एग्जामिनेशन। और जो बेस्ट से बेस्ट आजकल जो तरीका बन रहा है फिलोसफी ऑप्शनल के अंदर मार्क्स स्कोर करने का, वो क्योंकि पुराने जो घिसे पिटे तरीके हैं आंसर राइटिंग के, वो अब रिडेंडेंट हो चुके हैं। अब आपको प्रेजेंटेशन पे फोकस करना पड़ेगा, अब आपको सब पार्ट्स बोलने पड़ेंगे क्वेश्चन के, अब आपको समझना पड़ेगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो वो चीज़ हम अपने प्रोग्राम के अंदर डील करते हैं। कोई इंस्टीट्यूट आपको लिख के कह देते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है आज की डेट में जो इतना डिटेल में आंसर राइटिंग को समझाता हो जितना हम समझाते हैं। हमारे वीडियोस हैं यूट्यूब के अंदर, आप खुद चेकआउट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो फिलोसफी ऑप्शनल के लिए आप जुड़े, हमारे साथ जुड़े। 6 जनवरी से हम लोग सुपर 30 2.0 स्टार्ट कर रहे हैं, और ये 2025 और 2026 दोनों के बच्चों के लिए ओपन है। और इस चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे मल्टीपल रिविजन्स, मल्टीपल आंसर राइटिंग, मल्टीपल थिंग्स के थ्रू। और सबसे बड़ी बात, जो आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं बड़े, वहाँ पे बड़ी फीस ली जाती है, फिर भी आप परेशान होकर वहाँ से आते हैं, इन सबको हटा के हम लोगों ने बहुत ही सिंपल ईजी प्रोसेस आपके लिए रखी है। सिर्फ 25,000 के अंदर पूरा ऑप्शनल प्रोग्राम डिलीवर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज, मॉडल आंसर्स, बेस्ट कॉपीज, 1-to-1 इंटरेक्शन, 1-to-1 हर चीज़ें, आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं 25,000 के अंदर। इसके साथ साथ जो बच्चे स्टार्टिंग में एनरोल करते हैं उनको
हम लोग कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स भी देंगे, जो डेफिनेटली जो हमारे ग्रुप है उस पर अनाउंस कर देंगे ये सब चीज़ें। इसके बाद आपको ये चीज़ बताना चाहेंगे कि अच्छा, फिलॉसफी ऑप्शनल के हमने बेनिफिट्स तो बताए, क्या इसके कुछ कॉन्स भी हैं? हाँ, कॉन्स हैं। अगर आप फिलॉसफी ऑप्शनल को बिना समझे रटने की कोशिश करोगे तो ये ऑप्शनल आपके लिए ब्लंडरस हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा जहाँ पे आप डायरेक्टली यू का यू लिख दें। हम मॉडल आंसर प्रोवाइड करेंगे, उनको आप लिख सकते हो, डेफिनेटली आपके मार्क्स आ जाएंगे, 10 में से 5 मार्क्स आ जाएंगे, बट आपको चाहिए टॉप 50 टॉप 100 की रेस में आना है आपको। तो अगर उसमें आना है तो आपको समझना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे। अगर आप रेगुलरिटी शो नहीं कर सकते क्लास अटेंड में तो डेफिनेटली मत ज्वाइन करना। आप सीरियस हो तो ही इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना। फिलॉसफी ऑप्शनल सीरियस बच्चों के लिए, नॉन सीरियस बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, राइट। जो कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं उन बच्चों के लिए, रटने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है फिलॉसफी ऑप्शनल, ठीक है। इस एक के अलावा कोई ड्रॉबैक है नहीं फिलॉसफी ऑप्शनल का, तो हम बता भी नहीं पाएंगे ज़्यादा आपको। एनीवेज, आप अगर किसी भी चीज़ में बुराई ढूंढने जाओगे तो हज़ारों बुराई मिल सकती है, बट ऑब्जेक्टिवली हम असेस करें तो एक ड्रॉबैक नजर आता है। वो भी ड्रॉबैक नहीं है, वो इट्स मोर ऑफ कि स्टूडेंट का माइंडसेट कैसा है, राइट। सो ये पर्टिकुलर वीडियो था कि वाई टू चूज फिलोसफी एज एन ऑप्शनल एंड वाई टू बी विद अस in your journey for philosophy optional. So I hope you are now convinced that philosophy is the best choice for you, and we at Philosophy Buddy is the best choice for your journey in philosophy optional. So stay tuned, we are going to announce about more about this program that we are going to start, and join our Telegram channel जहाँ पे सारी अपडेट आपसे मिलेगी. So thank you to all of you and stay tuned buddy. Have a great day.